बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सद्गुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 184, श्री भक्तमाल कथा भाग 184 श्री त्रिलोचन जी की कथा है। कल आप लोगों ने श्री चांगदेव और श्री ज्ञानेश्वर जी की कथा को आप लोगों ने सुना था अगले भाग में। अब आप श्री त्रिलोचन जी की कथा सुनिए आप लोग। संक्षिप्त कथा है। भक्तवर श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु ये जैसी सेवा करने चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा में सहयोग देने वाला न था। उनके मन में यह बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और इनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? श्यावर रामचंद्र की जय। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे पिता माता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संत की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता है? तब आपने कहा, मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ। इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते हैं। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियों का मुझे ज्ञान है। सभी कार्यों में मैं अच्छी तरह से मन लगाकर करता हूँ। उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता हूँ। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है। अंतर्यामी मेरा नाम है। श्यावर रामचंद्र की जय। मैं तो सब आपका दास हो गया, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छा अनुसार खूब भर पेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। श्यावर रामचंद्र की जय। बारे भगवान,
इसके बाद भक्त त्रिलोचन जी अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा, फिर ऐसा नौकर कभी न मिलेगा। जो कुछ यह खाए वही इसे खिलाओ, यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचि पूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी त्रिलोचन जी संत सेवा के प्रति इस अनन्य निष्ठा का वर्णन अपने कवित्व के माध्यम से इस प्रकार करते हैं, आप लोग भी सुनिए। भय उभय शिष्य नाम देव त्रिलोचन जू सरस सिनाई कियो, जग में प्रकाश है नामा की बहुत कहे, आय सुनो दूरे की सुने, बनत भक्त कथा रसरास है। आगे कवित्व के माध्यम से कथा रहेगी इनकी, आगे आप लोग अनुवाद सुनिए। श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसिन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर एवं उदास क्यों हो गई हो। भक्ति जी की स्त्री ने उत्तर दिया, क्या करूं, क्या कहूं, मेरे पति देव कहीं से एक नौकर लिवा कर आए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता है, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा। तू तो बड़ी अभागिनी है, ऐसी बात क्यों कही। वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किस उपाय से अब उसे लाऊं। जब श्री त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीत है वह मुझे अति प्रिय लगी, इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूं और सदा सेवा करूं। सियावर रामचंद्र की जय। आकाशवाणी सुनकर श्री त्रिलोचन जी ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। मैंने भगवान को अपना दास करके माना। प्रभु मेरे घर में आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूड था कि उनको नहीं जान सका। अब वे किसी प्रकार आ जाए तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, इसलिए हे मन मूर्ख तू भज ले राम राम। हे प्रभु, कभी भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते, हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी राम नाम, कृष्ण नाम, हरे नाम, नारायण नाम का जप करो, अपने जीवन का कल्याण करो। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का पूजा पाठ, भजन, तीर्थ धाम, दर्शन, स्पर्शन कहीं भी कैसे भी करते अपने जीवन का समुचित जीवन निर्वाह करिए। भगवान के ऊपर सब कार्य भगवान के ऊपर छोड़ते हुए अपने कर्म को करिए। भगवान निश्चय ही आपको दर्शन देंगे
और आपका कल्याण करेंगे। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। कथा विसर्जन होत सुनऊं पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय।